नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑल क्लासेस पर। तो एक बार फिर से हाजिर हुए आप लोगों के लिए हरियाणा जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर दोस्तों, जो कि आपकी हरियाणा की किसी भी परीक्षा के लिए, हरियाणा पुलिस, हरियाणा क्लर्क या किसी और भी अन्य परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और प्राप्त करें महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी, और इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये वो प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में या तो बार बार पूछे गए हैं या आने वाले समय में या आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाएंगे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पानीपत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे पानीपत के ऊपर। उसके बाद हम कल्पना चावला जी के ऊपर भी कुछ महत्वपूर्ण बातें करने वाले हैं दोस्तों। चलिए आज की स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो आपको बताना है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी दोस्तों। प्रश्नों के साथ साथ मैं आपको ये भी बताता रहूंगा कि ये प्रश्न आपकी कौन सी परीक्षा में और किस वर्ष पूछा गया था दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और दोस्तों टिक लगा ले जिस प्रश्न को आपको अच्छे से याद करना है, और प्रत्येक प्रश्न के पीछे लिख लीजिए आप लोग कि ये जो प्रश्न है वो आपकी परीक्षा कौन सी परीक्षा में पूछे गया था और कौन से सन में पूछा गया था। चलिए बात करते हैं, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, यानी कि दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? ये लड़ी गई थी, इसका ऑप्शन डी, यानी 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी दोस्तों। और ये जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर फर्स्ट, ये आपका एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर में पूछा गया था। जो आपका एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर का जो टेस्ट था उसमें पूछा गया था। और दोस्तों जो जूनियर फुटबॉल कोच का जो एग्जाम होता है उसमें भी आपसे ये पूछा गया था। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड, पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा और किसके बीच लड़ी गई थी? दोस्तों आपको बताना है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा और किसके बीच लड़ी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक सेकंड क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किसके बीच दोस्तों? अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच दोस्तों? मराठा के बीच ये पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। और ये भी आपका दोस्तों एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर और इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ऑफिसर के टेस्ट में आपसे पूछा गया था। चलिए आगे बात करते हैं इसी प्रकार, पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंध स्थल आपको बताना है। जो चार आपको ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, इनमें से आपको बताना है कि कौन से स्थान का संबंध पानीपत की तीसरी लड़ाई से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि काला अम्ब जो है वो पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंधित स्थल है। ये भी आपका दोस्तों फील्ड इंस्पेक्टर में पूछा गया था, फील्ड इन्वेस्टिगेटर में पूछा गया था, और दोस्तों आपका टेक्सटन इंस्पेक्टर सेट 7 में भी आपका ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। चलिए अब आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, कौन हरियाणा केसरी के नाम से जाने जाते हैं? आपको बताना कि कौन हरियाणा केसरी के नाम से जाने जाते हैं या जिन्हें जाना जाता है उनका नाम क्या है दोस्तों। तो उनका नाम आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन दोस्तों? पंडित नेकी राम शर्मा जो है वो उनको हरियाणा के केसरी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, ये आपका पूछा गया था डिप्टी रेंजर मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट में पूछा गया था, और एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर में मॉर्निंग जो शिफ्ट थी उसमें पूछा गया था। अब आगे बात करते हैं, संदेश साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत किसने की? आपको बताना है कि संदेश साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत किसने की। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको देखने में बड़े आसान लग रहे होंगे, लेकिन अक्सर बच्चे इन प्रश्नों पर ध्यान नहीं देते हैं और परीक्षा में वो इन प्रश्नों को गलत करके आ जाते हैं। तो इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। तो आप बताना है आपको संदेश साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। कौन सा दोस्तों? नेकी राम शर्मा जो है उन्होंने संदेश साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की थी। और ये आपका प्रश्न जो पूछा गया था वो क्लर्क में पूछा गया था, जो अभी हाल ही में 4 दिसंबर 2016 में जो हुआ था उसमें आपका इवनिंग शिफ्ट में आपसे पूछा गया था। और 11/12/2016 को भी जो मॉर्निंग शिफ्ट थी उसमें भी आपसे एचएससी क्लर्क में पूछा गया, और हरियाणा पुलिस फीमेल ट्रेसर में भी आपसे ये पूछा गया था ये प्रश्न, और एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर में मॉर्निंग शिफ्ट में भी आपसे ये प्रश्न पूछा गया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये प्रश्न कितनी बार पूछा गया, हर बार रिपीट होता है, तो ऐसे प्रश्नों को जरूर याद करें। तो चलिए और आगे बात करते हैं, अभी उस फसल का नाम बताइए जिसका प्रमुख उत्पादक हरियाणा है। आपको बताना है कि उस फसल का नाम आपको यहाँ पर बताना है जिसका प्रमुख उत्पादक हरियाणा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, गेहूं। गेहूं के उत्पादक में हरियाणा प्रमुख उत्पादक है दोस्तों, किसका? गेहूं का। और दोस्तों ये जो आपका प्रश्न था वो किस में पूछा गया था?
आपका HSSC क्लर्क में मॉर्निंग शिफ्ट दोस्तों जो आपको हुई थी उसमें आपको 11/12/2016 को ये पूछा गया था। फील्ड इन्वेस्टिगेटर में डिप्टी रेंजर मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट दोनों में, फीमेल सुपरवाइजर में भी आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। तो इस प्रकार आप प्रत्येक क्वेश्चन के पीछे लिख लीजिए कि वो कौन सी परीक्षा में कब पूछा गया था। चलिए आगे बात करते हैं। हरियाणा के किस जिले में सरसों की सर्वाधिक खेती होती है? आपको बताना कि हरियाणा के किस जिले में सरसों की सर्वाधिक खेती होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। किस में दोस्तों? भिवानी में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भिवानी में जो आपकी इस जिले की यानी सरसों की खेती सबसे ज़्यादा भिवानी जिले में होती है दोस्तों। ये मॉर्निंग शिफ्ट जो आपका पटवारी का अभी पेपर हुआ था 15 अप्रैल 2016 को, उसमें मॉर्निंग शिफ्ट में आपसे पूछा गया था। और मंडी सुपरवाइजर के इवनिंग और मॉर्निंग शिफ्ट में भी आपसे पूछा गया था दोस्तों। अब चलिए आगे बात करते हैं अगले पर्सन की। खुम्बी फसल के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी है? आपको बताना है खुम्बी उत्पादन में यानी खुम्बी जो फसल है उसके उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा दोस्तों? सोनीपत जो है वो खुम्बी फसल में के उत्पादन में अग्रणी है। तो दोस्तों ये जो आपका पर्सन था वो पूछा गया था आपका मंडी सुपरवाइजर में, शिफ्ट अटेंडेंट और आपका दोस्तों एग्रीकल्चर सेक्रेटरी के इवनिंग शिफ्ट में आपसे ये पूछा गया था। अब आगे बात करते हैं। बुझली आभूषण धारण किया जाता है। आपको बताना कि जो बुझली आभूषण है वो का धारण किया जाता है दोस्तों कहाँ पर पहना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा दोस्तों? कानों में। जो बुझली आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? कानों में। तो दोस्तों ये जो आपका पर्सन था वो पूछा गया था पटवारी के इवनिंग जो शिफ्ट थी 15 अप्रैल 2016 को जो पेपर हुआ था दोस्तों। और दोस्तों आपका जो जूनियर ड्राफ्टमैन का पेपर होता है दोस्तों, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो एक बार पटवारी का जो इवनिंग शिफ्ट वाला यानी 15 अप्रैल 2016 वाला पेपर उठा के देख लीजिए, आपको उस पेपर में ये पर्सन जरूर मिलेगा। तो दोस्तों ये आज इस वीडियो में वो सभी महत्वपूर्ण पर्सन हैं जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं या बार बार पूछे जाएंगे। इसी प्रकार की वीडियो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक करोगे तो आपको हरियाणा जीके से वहाँ पर या फिर हरियाणा पुलिस के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें चेक करोगे तो आपको सभी वे पर्सन मिलेंगे जो आप आज तक आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए आगे बात करते हैं। पैरों में पहने जाने वाले आभूषण किस धातु के बनते हैं? आपको बताना कि पैरों में पहने जाने वाले आभूषण किस धातु के बनते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी के। दोस्तों आपने अपने घर में लेडीजों को पहनते देखा होगा, जो पैरों में जो धातु के आभूषण पहनती है वो कौन से धातु के होते हैं? चांदी के दोस्तों। और दोस्तों आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था वाटर पंप ऑपरेटर में, टेक्सटाइल इंस्पेक्टर सेट इवनिंग शिफ्ट में, इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ऑफिसर में। चलिए आगे बात करते हैं। हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी विभाग में पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत मवेशियों को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया। आपको बताना कि हरियाणा के पशुपालन यानी कि कितने मवेशियों को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। 1 लाख मवेशियों को उसमें शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। और दोस्तों ये जो आपका पर्सन है दोस्तों वो HSSC क्लर्क मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट दोनों में पूछा गया था दोस्तों। तो इस पर्सन को तो आप स्टार मार्क्स दे दीजिए। आपको ये इस प्रकार का पर्सन तो याद करना ही करना है। ये आपका जो अभी क्लर्क का जो पेपर हुआ था 2016 में, उसमें मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट में आपसे पूछा गया था, यानी कि 4 दिसंबर को और जो 27 नवंबर को हुआ था, उन दोनों पेपरों में ये आपसे पूछा गया था मॉर्निंग शिफ्ट में। चलिए आगे बात करते हैं। कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में? आपको बताना है जो 4 राज्य आपको दिए गए इनमें से आपको बताना कि हरियाणा के पूर्व में कौन सा राज्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा दोस्तों? उत्तर प्रदेश हरियाणा के पूर्व में स्थित है। चलिए अब ये भी दोस्तों HSSC क्लर्क का जो आपका 4 दिसंबर 2016 को हुआ था, उसमें आपका ये मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था दोस्तों, सॉरी इवनिंग शिफ्ट में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बात करते हैं। अंतरिक्ष अभियान में कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी। आपको बताना है कि कब जो अंतरिक्ष अभियान था उसमें कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी, वो आपको डेट बतानी है किस डेट को उनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 फरवरी 2003 दोस्तों, 1 फरवरी 2003। ये भी आपका HSSC क्लर्क में जो दोस्तों ये जो 4 दिसंबर 2016 को जो पेपर हुआ था, इसमें आपसे ये पूछा गया था, वो भी इवनिंग शिफ्ट में दोस्तों HSSC क्लर्क में। दोस्तों अब ये 3-4 जो पर्सन हमने पढ़े हैं वो सभी HSSC क्लर्क में पूछे गए, तो इनको जरूर याद करें।
अगर आप कलर की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी की तैयारी कर रहे हैं तो इन प्रश्नों को जरूर देखें, क्योंकि ये आपकी प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बात करते हैं, अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला का जन्म किस नगर में हुआ। ये आपको बताना है कि जो कल्पना चावला है वो हरियाणा से संबंधित रखती हैं और उनका जन्म किस स्थान पर हुआ और किस नगर में हुआ दोस्तों आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा दोस्तों? करनाल। करनाल में उनका जन्म हुआ था, वो करनाल से संबंध रखती हैं। और दोस्तों ये आपका जो क्वेश्चन है वो पटवारी की जो 15 अप्रैल 2016 को जो हुआ था पटवारी की, उसमें इवनिंग शिफ्ट में आपसे पूछा गया था। अब आगे बात करते हैं, कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की गई। आपको बताना कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करनाल में ही दोस्तों। जौन से नगर से वो अपना संबंध रखती है, जहाँ पर उनका जन्म हुआ उसी स्थान पर उनके नाम से यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, जो कौन सा स्थान है दोस्तों? करनाल। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, रणदीप हुड्डा की छाती किस। दोस्तों यहाँ पर गलती हो गई है, यहाँ पे आएगा ज्ञाति, यानी कि उनकी ज्ञाति, यानी कि वो किस चीज से संबंधित रखते हैं, यानी कि उनका जो पेशा है वो कौन सा है दोस्तों आपको बताना है। सांग परंपरा, अभिनय, खेलकूद और समाज सेवा आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा दोस्तों? अभिनय से संबंधित। आप सभी को पता होगा, आप सभी फिल्में देखते होंगे तो रणदीप हुड्डा को आप जानते होंगे। तो वो क्या काम करते हैं दोस्तों? वो फिल्मों में अभिनय का किरदार निभाते हैं। आगे बात करते हैं, प्रसिद्ध फिल्म में नायक सुनील दत्त। दोस्तों जो अभी हमने पिछला जो क्वेश्चन पढ़ा ये हरियाणा पुलिस में पूछा गया था आपसे इवनिंग शिफ्ट में, आपका पीजीटी में, या आपका ये क्वेश्चन आया था पॉलिटिकल साइंस में, और आपका डिप्टी रेंजर में भी आपकी इवनिंग शिफ्ट में आपसे पूछा गया था। प्रसिद्ध फिल्म नायक सुनील दत्त का संबंध हरियाणा के किस जिले से है, यानी कौन से जिले से रहा है उनका संबंध, तो आपको बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्सन नंबर दोस्तों, फिल्म प्रसिद्ध नायक सुनील दत्त का आपको यहाँ पर उनका स्थान बताना है कौन से, कि वो हरियाणा के किस स्थान से उनका संबंध रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन डी, यमुनानगर से। कौन से संबंध रखते हैं दोस्तों? वो यमुनानगर से संबंध रखते हैं। और दोस्तों ये जो आपका क्वेश्चन है ये पटवारी में पूछा गया था 15 अप्रैल को दोस्तों 2016 को जो आपका पेपर हुआ था पटवारी का, उसमें ये आपसे पूछा गया था। आगे बात करते हैं, हरियाणा में भैंस की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध। आपको बताना है कि हरियाणा में भैंस की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुर्रा नस्ल की जो भैंसें होती हैं वो हर जगह प्रसिद्ध है और ये हरियाणा की प्रमुख भैंसों में से आती है दोस्तों, यानी कि हरियाणा की सबसे बेस्ट भैंस इसे ही माना जाता है। यानी मुर्रा नस्ल की जो भैंसें होती हैं वो हरियाणा की प्रसिद्ध नस्ल की भैंसें होती हैं। अब ये दोस्तों आपके इस क्वेश्चन की बात करते हैं, एसएससी क्लर्क में पूछा गया था आपसे, पटवारी में भी आपसे पूछा गया था और हरियाणा पुलिस में भी आपसे पूछा गया है और जूनियर ड्राफ्टमैन में भी दोस्तों, डिप्टी में भी, और दोस्तों एग्रीकल्चर में भी, और स्टेनोटाइपिस्ट इंग्लिश में भी आपसे पूछा गया दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों ये प्रश्न कितनी बार आपकी परीक्षा में रिपीट हुआ, हर परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप स्टार मार्क्स दे दें और इनको जरूर याद कर लें। चलिए अब आगे बात करते हैं, प्रसिद्ध गायक सोनू निगम का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ। आपको बताना है कि प्रसिद्ध गायक सोनू निगम का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों कौन से जिले में हुआ था, ऑप्शन ए फरीदाबाद में। कौन से जिले से संबंध रखते हैं गायक सोनू निगम, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फरीदाबाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निर्माता निर्देशक सुभाष घई का संबंध किस जिले से। आपको बताना कि निर्माता निर्देशक सुभाष घई का संबंध किस जिले से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, किससे, रोहतक से दोस्तों। कहाँ से संबंध रखते हैं निर्माता निर्देशक सुभाष घई, रोहतक से संबंध रखते हैं दोस्तों। और ये जो आपका प्रश्न है ये पूछा गया था पीजीटी संस्कृत में, आपसे पूछा गया था पीजीटी संस्कृत में, जूनियर ड्राफ्टमैन में और टेक्सटाइल इंस्पेक्टर सेट 4 में आपसे पूछा गया था दोस्तों। तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए लाभदायक रही होगी। लाभदायक रही तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही कल फिर से
महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो डाले तो दोस्तों आप सभी को सबसे पहले पता चल जाए और आप उन प्रश्नों को याद कर पाएं जो कि आपकी परीक्षा में या हरियाणा की किसी भी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे। दोस्तों इससे पहले भी मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, तो उसकी प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्लेलिस्ट का, आप डायरेक्ट भी वहां पर चेक कर सकते हैं। और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और सभी दोस्तों का धन्यवाद।